जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 1 मई 2022 से लेकर तारीख 8 मई 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब मैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का आपको विवरण दे रही हूँ। तारीख 1 मई यानी कि महाराष्ट्र दिन, आप सबको बधाई। कामगार दिन, लेबर दिन या श्रमिक दिन की मैं कामिनी खन्ना आप सबको बधाई भी देती हूँ। YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक पर आप सुन सकते हैं। इस दिवस के अवसर पर मैंने एक गीत अपने ही स्वरों में, अपने ही संगीत में और अपने ही लेखन में रिलीज़ किया है। कृपया वहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तारीख 2 को चंद्र दर्शन है। तारीख 3 को अक्षय तृतीया है। कभी ना क्षय होने वाली तिथि अक्षय तृतीया। श्री परशुराम जयंती है। इसी दिन श्री बसवेश्वर जयंती है और रमज़ान ईद है। सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान ईद की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। तारीख 4 को विनायक चतुर्थी है। तारीख 5 को श्री रामानुजाचार्य जयंती है। तारीख 6 को श्री आद्य शंकराचार्य जयंती है। 7 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे कर्क राशि में और चंदन षष्ठी रहेगी इस दिन। 8 तारीख को भी चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे और गंगा सप्तमी है, गंगोत्पत्ति है, गंगा पूजन है, भानु सप्तमी है। तो त्योहारों से भरपूर सप्ताह है ये। और एक बात बता दूं कि चंद्रमा इस सप्ताह में 2 बार अपना जलवा दिखाने वाले हैं, क्योंकि राहु वृषभ से निकल चुके हैं अब। तो वृषभ के चंद्रमा 2 और 3 तारीख को उच्च के रहेंगे। कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए तो अति उत्तम है ही, लेकिन उनके लिए भी अति उत्तम है जिनके लिए चंद्रमा बहुत कारक हैं। अदरवाइज जिन जिन भावों के स्वामी हैं जहाँ पर उनको फ़ायदा देते हैं। मैं इस साप्ताहिक राशि भविष्य में उसका डिटेल बताऊंगी। इसी तरह तारीख 7 और 8 को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे। तो इस सप्ताह में देखिए चंद्रमा का जलवा। तो चलिए हम मेष से लेके मीन राशि वालों पर क्या असर हो रहा है। सारे के सारे लगभग 8 से 10 ग्रह बदले इस महीने में। इसमें से राहु केतु आपने देखा, मैंने वीडियो दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इसके साथ साथ गुरु बदले, स्वग्रही हो गए, मीन में चले गए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शनि बदल गए, राशि परिवर्तन कर गए और कुंभ में प्रवेश कर गए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो जो मेन मोटे मोटे जो बड़े ग्रह थे वो तो बदले ही, लेकिन साथ साथ सूर्य उच्च के हुए और राहु के साथ बैठे तो ग्रहण योग लगाया। फिर इसके साथ साथ मीन के शुक्र उच्च के हुए, तो मीन के शुक्र का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो बहुत सारे बुध वृषभ में चले गए, तो बुध वृषभ में गए तो उनका भी बहुत अच्छा असर था। तो बहुत ही मज़ेदार सप्ताह होगा ये और आप लोग अब फील करेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आया है सोसाइटी में, साथ साथ आपके जीवन में। बाकी सारे ग्रहों का आनंद लेते हुए ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि कुंभ में शनि विराजमान है और वहाँ पर मंगल भी विराजमान है। तो सभी राशि वालों को अपनी तबीयत के लिए, स्ट्रेस के लिए, चिंताओं के लिए हिदायत दी जाती है। बाकी सारे ग्रह आपको फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन मंगल शनि युति में चोटें लगना, आगजनी, हिंसा, इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत होती है और इसके लिए बेस्ट उपाय होता है महामृत्युंजय के जाप। मेष राशि, मेष राशि के लिए लग्न में राहु आपको परेशान करता है, अंगारक योग बनाता है, लेकिन फिर भी राहु आता है तो ज़िद्दी बनाता है, काम में तत्पर बनाता है। राहु के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाना है। अब शनि कुंभ के हैं तो वो पैसा भी दे रहे हैं। गुरु द्वादश में बैठे हैं, प्रेम संबंध अच्छे बना रहे हैं, विदेश रिलेटेड काम अच्छे कर रहे हैं और आपके खर्चे भी शुभ कर रहे हैं। सब गुरु की दृष्टियाँ क्या कहती हैं, शनि की दृष्टियाँ क्या कहती हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पर वीडियो देखिए और साथ साथ उसका असर देखिए। अब इस सप्ताह में आपको मैंने जैसे बताया था कि मीन का शुक्र भी है,
तो प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं। आर्ट में आपका विदेश में बड़ा नाम हो सकता है। एन्जॉयमेंट के लिए आप विदेश जा सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं। और जो उच्च के सूर्य राहु के साथ विराजमान है लग्न में, वो कहते हैं कि आपके सरकारी दरबारी काम तो कई बनेंगे, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं करना है जिससे वो लोग नाराज़ हों। आपके बच्चों के साथ आपको संभल के चलना है। अपनी अध्ययन पढ़ाई, उनकी अध्ययन पढ़ाई, इसमें भी ध्यान रखना है। अब बात आती है उच्च के चंद्रमा की। उच्च के चंद्रमा द्वितीय भाव में खूब सारा धन लाने की कोशिश करेंगे, परिवार में खुशी कूलनेस देंगे, वाणी में ओज देंगे, चेहरे से रिलेटेड, गले से रिलेटेड कोई परेशानी है तो प्रॉब्लम सॉर्टेड करेंगे, आपको पैसा खूब देंगे। और साथ साथ माता पक्ष से इसी सप्ताह में कर्क के चंद्रमा बहुत खुशियाँ देंगे, घर में सुख आएगा, वाहन खरीद सकते हैं या आप कर सकते हैं हेल्पर्स को चेंज या बढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि, आपके लिए अब ये उच्च के चंद्रमा जो आपके लग्न में आएंगे इतना सुंदर बताएंगे, आपको कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगेगी। कोई फिल्म लाइन से रिलेटेड, कोई सुंदरता से रिलेटेड काम करते हैं तो खूब नाम होगा, क्योंकि आपके लग्नेश उच्च के शुक्र भी लाभ में बैठे हैं, पैसा देंगे आपको। विवादों या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई केसेस वगैरह भी हैं तो उसमें भी फ़ायदा देंगे। आपके बोलने चालने से बहुत लाभ होगा, क्योंकि लग्न में बुध भी बैठा हुआ है तो वो भी आपको काफ़ी सारा बुद्धिमानी से काम बना रहा है। अध्ययन, पढ़ाई, बच्चे सभी खुश हैं। ये भी बता दूं कि गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी होने के कारण खुले हाथों से धन आ रहा है, तबीयत अच्छी हो रही है। शनि का भी बहुत अच्छा स्थान है तो आपके कई सारे काम बन रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टियों के कारण कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। हालांकि सूर्य आपके विदेश रिलेटेड कई काम बनवाता है और राहु वही काम जो है स्थगित या डिले करने की कोशिश करता है। फिलहाल कुछ काम जो है आपके घर परिवार से रिलेटेड माता पक्ष के सहयोग से बना लीजिए, अभी पैसे आने की पूरी उम्मीद है। बच्चों के लिए अच्छा सप्ताह है और चंद्र की मूवमेंट आपके लिए बहुत अच्छी है। यात्राओं पर निकलेंगे अगर स्वग्रही चंद्रमा रहेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, अब चंद्रमा जो है वो आपके द्वादश में जब उच्च के रहेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में आपको फ़ायदा होगा। आपके पिछले जो बातें टूट गई थी, आपके प्रेमी का कॉल आ सकता है। और यही चंद्रमा कर्क में रहेंगे तो धन आएगा, परिवार में खुशी आएगी, बोलने चालने सिंगिंग के काम में फ़ायदा होगा। अब आपके लिए सप्ताह चंद्रमा तो बहुत अच्छा शुभ फल दे रहा है आपको, और गुरु भी अच्छा फल दे रहे हैं, शनि भी दे रहे हैं, राहु भी दे रहे हैं। तो एकंदरित में मिथुन राशि की बात करूं तो बहुत ज़्यादा अच्छा परिवर्तन आया है। सिर्फ लोगों के साथ बिगाड़ने नहीं, जुबान पर कंट्रोल रखिए। शनि आपके हेल्पर से आपके बिगाड़े नहीं, उनके बगैर आपके काम नहीं होंगे। काम जो ऑफर हो रहे हैं वो ले लीजिए। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रहों का लिंक है, आप देख सकते हैं कि आपको कितने फ़ायदे हो रहे हैं। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव ना कीजिएगा, सरकारी दरबारी काम ध्यान से कीजिएगा, और साथ साथ अपने ऐसे काम जिसमें विवाद केसेस हैं वो भी ध्यान से कीजिएगा। कर्क राशि, आपके लग्नेश हैं चंद्रमा, सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। उच्च के चंद्रमा आएंगे, पैसा देंगे। कर्क के चंद्रमा आएंगे, पर्सनालिटी से रिलेटेड खूब सारा फ़ायदा देंगे। अब आपकी ढैया लगी है, ये आपको शायद पता होगा, तो बहुत ज़्यादा काम करवाएगा शनि। थकेंगे तो पानी ज़्यादा पीजिएगा, शिव जी की आराधना कीजिएगा। साथ साथ में गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है, लग्न पर दृष्टि है तो बीमार पड़ने से तो बचाएगा, तबीयत भी ठीक करेगा, मानसिक शारीरिक। आप बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं पिछले दिनों, अब गुरु की नवम दृष्टि के कारण आपकी तबीयत मानसिक शारीरिक दोनों ठीक हो रही है। गॉड ब्लेस टू गुरु, ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे। मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे हैं उनको ले लीजिए। कोई सरकारी दरबारी काम करने की भी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। धन लाभ उच्च का आपको हो सकता है। वृषभ के चंद्रमा में केसेस और विवादों से मुक्ति मिल सकती है। बुध की स्थिति के कारण व्यवसाय भी आपका आगे बढ़ सकता है, विदेशों में विद इन इंडिया भी। यात्राएं शुभ होंगी। सिंह राशि, आपके लग्नेश उच्च के होकर राहु के साथ ग्रहण योग बनाते हैं। आप समझ लीजिए कि ग्रहण योग होने के बावजूद चोटें लगना, एक्सीडेंट होना और यात्रा पे निकले तो संभल के, बस इस बात से आप ध्यान रखें, तो बाकी सारे ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं। विवाहित जीवन आपका
और व्यावसायिक पार्टनर आपका आपको खूब सपोर्ट करता है काम के लिए। आपके कुछ ऐसे काम हैं जिसमें लोन्स वगैरह लेने हैं, बढ़िए आगे अब आपके काम हो रहे हैं। आपके अगर कोई विघटन हो रहा था शादी ब्याह के रिलेशन में तो अब नहीं होगा, अब आपकी पहले सी स्थितियाँ नहीं रहीं। अब आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके बच्चों की खुशियाँ शामिल थी, तो याद रहे इन्वेस्टमेंट जो करेंगे बहुत संभल के कीजिएगा, उनके लिए भी अनावश्यक इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लेकिन शुभ रहेंगी इन्वेस्टमेंट। और आपको सपोर्ट चाहिए था अपने भाई बहनों का तो वो भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ आप थक रहे हैं। थोड़ा सा डायबिटीज़ और शुगर इनटेक इन दोनों से बचें, मोटापे से बचें। आपके परिवार में खुशियाँ छाई हुई हैं क्योंकि आपको काम मिल गया है, आपके काम बढ़ रहे हैं और आपके धन के भी पूर्ण सूचना है। उच्च के चंद्रमा, स्वग्रही चंद्रमा, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम बढ़ाते हैं, विदेश रिलेटेड काम भी बढ़ते हैं, प्रेम संबंधों में खुशी छाती है। और क्या चाहिए आपको। कन्या राशि, आपके लग्नेश बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, भाग्य में है, आपका काम बढ़ाते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड आकर्षण बढ़ता है, आपके यात्राओं में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब इन दिनों आपके अध्ययन पढ़ाई बढ़िया, काम काज बढ़िया होते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है, विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों में थोड़ा संभल के, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में चल रहे हैं राहु के साथ, तो हड्डी, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन इनसे रिलेटेड तबीयत खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। और सरकारी दरबारी कामों में, विदेश रिलेटेड कामों में अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। अदरवाइज़ आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से सपोर्ट से बहुत सारे काम आपके बनेंगे। बात करें हम मंगल की, तो मंगल अभी शनि के साथ बने हुए हैं, तो लोन्स वगैरह लेने में आपको दिक्कतें तो हैं, और छोटे मोटे यात्रा में लगना, इन सब से भी आपको बचना है। स्वग्रही चंद्रमा आपको फिर भी पैसों से रिलेटेड और काम से रिलेटेड कई सारा फायदा, यात्राओं में लाभ, केसेस और विवाद से मुक्ति देते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश उच्च के होकर बैठे हैं षष्ठ में। इससे क्या होता है, व्यवसाय का भी भाव होता है षष्ठ, आपकी तबीयत ठीक होती है, कई सारे विरोधी आपका सपोर्ट करते हैं, उच्च कोटि के विरोधी होते हैं। साथ साथ ये भी याद रखें, बैंकिंग रिलेटेड लोन्स व्यवहार आपके सब हो जाते हैं, आपको मामा पक्ष से फुल सपोर्ट मिलता है। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके शामिल है, तबीयत भी, मतलब आपको बहुत दिनों से डायग्नोस की चिंता थी तो वो भी अब हो जाएगा, लेकिन आपको साथ साथ ये भी देखना है कि आपको डायबिटीज़, मोटापा, इन सब चीज़ों से बचना है। अब मैं बात करूं कि विवाहित जीवन का क्या हाल है, तो अभी तो वो उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति अच्छी है, लेकिन वहाँ राहु आने पर आपको राहु से रिलेटेड समस्याएं, विघटन वगैरह नहीं करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बचिए इस बात से। और आप करते रहिए महामृत्युंजय के जाप या लघु रुद्री के पाठ। अब आप देखिए कि आपके परिवार में मंगल से, मंगल की वजह से झगड़पट्टी ना हो, थोड़े दिनों के लिए संभालिए, 15-20 दिन, और माता की तबीयत का भी ध्यान रखें। जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको कूलनेस और शांति और एन्जॉयमेंट फिर भी देगी, आनंद आएगा आपको कामकाज में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड, स्पेकुलेशन से रिलेटेड आपको धन मिल सकता है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी बन सकते हैं। कोर्ट केसेस और विवादों में थोड़ा सा बच के रहिएगा, लेकिन काम तो आगे अब बढ़ सकते हैं। अब बुध भी अष्टम भाव में बैठा है, तो वहाँ बैठे बैठे भी आपके विदेश रिलेटेड काम तो करता है, लेकिन ऐसे कई काम जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अभी मत करिए। वृश्चिक राशि, आपके लग्नेश हैं मंगल और अभी शनि के साथ चल रहे हैं चतुर्थ में। घमासान, झगड़े, फसाद, घर में माता की तबीयत खराब, या फिर भी अपने वाहन को आस्ते चलाना, ये सब पहले ध्यान रखना है। बाकी हम बात करते हैं कि अब शनि की पोजीशन जो है वो आपको एक प्रकार का अच्छा योग प्रॉपर्टी के लिए तो बनाती है, लेकिन 15-20 दिन बाद, अभी फ़िलहाल बचिए। और अभी फ़िलहाल आपके जो गवर्नमेंट रिलेटेड काम काज जो भी हैं उनको साध लीजिए, उनको कर लीजिए, क्योंकि ये काम जो हैं आगे चल के आपके कई फ़ायदे देने वाले हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण बच्चों की उन्नति, बच्चों को आनंद में रहना, उनके अध्ययन, पढ़ाई, इन सब चीज़ों से आपको आनंद मिलेगा। परिवार से रिलेटेड आनंद मिलेगा। बोलने चालने का काम, सिंगिंग वगैरह का काम आगे बढ़ेगा। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें विवाहित जीवन के साथी आपका साथ देंगे, व्यावसायिक जीवन के साथी साथ देंगे, और उससे धन आने वाला बनेगा। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ धन कमाने के लिए, यात्राओं पर निकलने के लिए,
आपका साथ देती है और आपके नए नए काम बनाती है। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश चतुर्थ में बैठकर घर का पूरा सुख देते हैं, माता से पूरा सुख देते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और जो शनि है अब आपको खूब सारा काम करवाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शनि जो हैं फिलहाल मंगल के साथ बैठे हैं, तो 15-20 दिन रुकिए, उसके बाद आपके खूब सारे बौद्धिक काम, खूब सारे आपके विदेश से रिलेटेड काम बनने लगेंगे, धन भी आएगा। अभी आप बहुत दिनों से बेकार बैठे थे, तो आगे चल के आपका काम बनने वाला है। गलत डिसीजन मत लीजिएगा, बच्चों को नाराज़ मत कीजिएगा, आप परेशान मत होइएगा। डिप्रेशन वगैरह से बचने के लिए लघु रुद्री के पाठ या शिव जी की आराधना करते रहिए। कई सारे काम ऑफर्स हो रहे हैं जिनको अभी मना नहीं करना है। चंद्रमा की मूवमेंट कहती है कि वो तबीयत सुधारने के लिए आई है, तो उदासी लेकर नहीं बैठना है, शिव जी की आराधना करनी है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और लोन्स पास होंगे और कई सारे ऐसे काम जिसमें बौद्धिक स्तर पर आपको ज़रूरत है साथी की, व्यावसायिक पार्टनर की तो थोड़ा कम है आपको उनका सपोर्ट, लेकिन जो घर परिवार में कलेश है उसमें आगे मत बढ़ाइए उसको। अभी थोड़े ही दिनों में जब बुध मिथुन का होगा तो आपकी शादी के भी योग के लिए, मतलब आपकी शादी अभी 1 साल बाद करें तो अच्छा है, लेकिन वर वधू के चयन हो सकते हैं, कामकाज आगे बढ़ सकता है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि, मंगल के साथ बैठे हैं, तो बोलना चलने में गलतियाँ, आपके परिवार का कम सहयोग, मन बेचैन, ये सब हो सकता है। तबीयत को भी संभालें, महामृत्युंजय का जाप करें। इस सप्ताह में आपको चंद्रमा की मूवमेंट के कारण विवाहित जीवन है अगर, तो उनके सहयोग से और व्यावसायिक पार्टनर और बच्चों के सहयोग से थोड़ा आनंद मिल सकता है, रिलैक्सेशन मिल सकती है। फिर भी चंद्रमा आपके कारक ग्रह नहीं बनते, इसलिए आप शुक्र और गुरु का आनंद लीजिए, यात्राओं में निकलिए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, छोटे भाई बहनों का साथ दीजिए। और ये जो राहु केतु की स्थिति है, घर परिवार में माता की तबीयत को ठीक से ध्यान से रखना, अपने वाहन वगैरह ध्यान से चलाना, झगड़पट्टी नहीं करना हेल्पर्स के साथ, और आपके धन आते आते फ़िलहाल कोई कोई बात हो तो थोड़ा रुक जाइए, 15-20 दिन बाद ये आपको मिल जाएगा। विदेश रिलेटेड काम आप कर सकते हैं और एंजॉय कीजिए बुध की स्थिति जो आपको बौद्धिक स्तर पर सजग रखती है। कुंभ राशि, आपके लग्न में शनि मंगल युति होने जा रही है, हो रही है। आपको 15-20 दिन थोड़ा सा संभाल के चलना है। आगे चल के आपके परिवार के सपोर्ट, बोलने चालने के काम, पैसों का जुगाड़ होने के कारण, फिर भी कामकाज का राहु केतु की स्थिति की वजह से जुगाड़ होने के कारण आप आश्वस्त हैं अभी, और फिलहाल आपको यात्राओं पर जाना, विवाहित जीवन का सहयोग, व्यावसायिक पार्टनर का सहयोग, ये सब उपलब्ध है। फिर भी मैं कहूँगी तबीयत संभालिए, विदेश रिलेटेड काम संभालिए। अपने प्रेमी से अगर आपके विवाह नहीं हुआ तो उनके साथ बिगाड़िए मत, और बौद्धिक स्तर पे जितने काम हैं उसमें आप बच्चों के लिए बहुत अंट-बंट खर्चे मत करिए, थोड़ा बचिए। अभी आपको अध्ययन पढ़ाई वगैरह पे भी संभल के खर्चा करना है। वैसे चंद्रमा की स्थिति आपके लिए धन लाती है, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड बात क्लियर करती है, माता पक्ष से सहयोग दिलाती है। पिता की तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी है, और जो धन आ रहा है उसको फ्रीज करना, संचित धन बनाना ज़रूरी है। मीन राशि, काफ़ी स्थिति सुधर चुकी है आपकी, लग्न में गुरु है और लग्न में गुरु आपको कॉन्फिडेंस से बढ़ाता है, आपके आध्यात्मिक पहलू को उजागर करता है, शनि भी और गुरु भी। लेकिन जो मंगल शनि युति है द्वादश में, उसके चलते 15-20 दिन प्रेमी से झगड़ा, या आपके कोई ऐसे काम हैं विदेश रिलेटेड, कोई अध्ययन पढ़ाई है तो उसमें रोक टोक, इन सब से अवरोध से घबराइए मत। शनि यहाँ पर 12 जुलाई तक है, तब तक आपके कई सारे काम उसके बाद 15-20 दिन के बाद होना शुरू हो जाएंगे। मंगल की वजह से गले से रिलेटेड तकलीफ़, आपके परिवार में असहयोग, या आपको बेचैनी है अपने कार्यों से रिलेटेड, तो वो अभी 15-20 दिन रहेगी। और राहु भी ये बेचैनी दे सकता है, केपेबल है वो आपको भ्रमित कर सकता है परिवार का सपोर्ट ना मिलने के कारण। हाँ, आपको चंद्र की ये स्थिति जो है इस सप्ताह में वो बहुत सपोर्ट करती है। आपके कई सारे ऐसे काम जो यात्रा में होने वाले हैं वो बन जाते हैं, कई सारे काम जो बच्चों के सपोर्ट से होने वाले हैं वो बन जाते हैं। बच्चों के लिए
घूमना फिरना, आप एन्जॉयमेंट का कुछ इंतज़ाम करते हैं, अपने भी एन्जॉयमेंट का इंतज़ाम करते हैं और लोन्स वगैरह लेने के लिए ये दिन अच्छे हैं, तो आगे बढ़िए। विवाहित जीवन के साथी और आपकी माता जो हैं उनसे आपको सहयोग है और उनसे सपोर्ट और व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट आपके कई सारे काम बना सकता है। धन की स्थिति आपकी ठीक होने जाएगी 15 से 20 दिनों बाद। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाले सभी ग्रहों का असर। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, कुंडली में बुध की स्थिति को अच्छा करें जिससे व्यवसाय बढ़ेगा। राहु केतु शनि की शांति के लिए बुजुर्गों की सेवा, माता पिता सास ससुर की सेवा करते रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।